ठीक है। तो ये मैं पुराना वाला सब यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अपना एक्सटर्नल सीएसएस फाइल है। ठीक है। तो आपको सेलेक्टर्स के बारे में क्या क्या पता है? कौन से सेलेक्टर्स मालूम है? यूनिवर्सल। और कौन सा है मालूम? क्लास। इतना ही, बस इतना ही है। और टैग सेलेक्टर मालूम होगा। ठीक है, टैग सेलेक्टर का यूज करके हमने सीएसएस बहुत बार अप्लाई किया है अभी तक। बराबर है। हम्म। और सीएसएस रिसेट करती है वो मालूम है आपको? क्यों किया यस। जाता है, क्या नहीं? मालूम है ना? तो बताइए, सीएसएस रिसेट क्या, कैसे लिखा जाता है? मार्जिन पैडिंग। सबको पता है क्या है कि एक दो स्टूडेंट्स को खुद को पता है आपको? नहीं पता सर। और किसको स्टूडेंट्स को पता? सर ने बताया या नहीं बताया? बताया था। बताया था ना सर ने? यस। और कोई? हेलो? पैडिंग मार्जिन जीरो करना। हाँ, हाँ, और ये बॉक्स। पढ़ाया गया ना आपको पक्का? बॉक्स साइज, ठीक है। बॉर्डर बॉक्सेस। पैडिंग जीरो, यूनिवर्सल मार्जिन जीरो, सिलेक्टर। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर रो। बॉर्डर बॉक्स। राइट। यस। उसको किस सेलेक्टर के अंदर यूज करेंगे हम? यूनिवर्सल यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल। ठीक है। चलो, ये भी देख लेंगे। ठीक है। तो और एक बार बता देता हूँ मैं, वो क्यों किया जाता है। ठीक है। अब ओके। यहाँ पे मैंने, ये अपनी बॉयलर प्लेट है, डॉक टाइप है, एचटीएमएल है। ठीक है। आज सिंपल सेलेक्टर्स पढ़ने वाले सीएसएस के अंदर हम। तो ये फॉर्म तो सिंपल को बेसिक सेलेक्टर्स भी बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बॉयलर प्लेट है, ये मेटा टैग्स है, ओपनिंग क्लोजिंग टैग है। अब इसके बारे में आपको पता नहीं। ठीक है। हेलो? तो तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये अभी बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये हमें कहाँ पे यूज करना पड़ेगा? रिस्पॉन्सिव में यूज करना पड़ता है। ठीक है। हम जब डिवाइस के लिए, हर एक डिवाइस के लिए डिजाइन बनाते हैं, तो वहाँ पे यूज होता है। ठीक है। तो ये भी आपको पता नहीं है, सीडीएन मैंने उस दिन फॉर्म बना रहा था, उस दिन यूज किया था मैंने ये फॉन्टासम का। ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम इन डिटेल में। एक्सटर्नल सीएसएस फाइल कैसी लिंक करते हैं, ये सबको मालूम है। ठीक है। यस। हाँ। तो यहाँ पे मैं देखो कुछ पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ। ठीक है। इसके अंदर कुछ डमी कंटेंट ऐड कर देता हूँ, लोरेंस वाला। ठीक है। फिर एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं। अभी क्या करना है? क्रिएट एक अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है। मैं यहाँ पे सात आठ क्लियर कर बना देता हूँ। ठीक है। लिस्ट, मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दी है। ठीक है। और यहाँ पे कितने पैराग्राफ है? और चार पैराग्राफ है, और एक अनऑर्डर लिस्ट बना दी है, उसके अंदर 6 एल है। ठीक है। अभी इनको यूआई पे देख लेते हैं। मिल रहा है? यहाँ पे दिख रहा है यूआई पे यस। प्रॉपरली, कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है। फिर यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके डेवलपर टूल को ओपन कर देता हूँ। जैसे ही ओपन करता हूँ, देखो पैराग्राफ के ऊपर मैंने यहाँ पे डेवलपर टूल है, नीचे ओपन हुआ है। देखो यहाँ पे पैराग्राफ के ऊपर और किया मैंने, कर्सर दिख रहा है मेरा? यस सर। हम्म, तो जैसे वो और कर रहा हूँ, तो देखो ये ऊपर पैराग्राफ जो है यहाँ पे, उसके टॉप और बॉटम में एक ऑरेंज कलर का स्ट्रिप दिख रहा है, दिख रही है? यस।
ठीक है। ठीक। तो वो क्या होती है, मार्जिन है, वो क्या मार्जिन। है, मार्जिन। मार्जिन है। वो बाय डिफॉल्ट होती है वो मार्जिन, देखो टॉप 16 और बॉटम 16 दिख रहा है। यस। हम्म, तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ सीएसएस अप्लाई होती है। हर एक कोई ना कोई एचटीएमएल एलिमेंट उठाओगे ना, उसके ऊपर कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट सीएसएस होती है, मार्जिन पैडिंग होती है, ठीक है। कुछ के ऊपर नहीं होती, कुछ के ऊपर होती है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आने के बाद अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर देखो, जैसे यहाँ पे भी और कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे टॉप बॉटम स्ट्रिप दिख रही है, लेकिन लेफ्ट साइड में एक ग्रीन कलर का, फेंट ग्रीन कलर का एक स्ट्रिप दिख रहा है ना। यस। वो क्या है, पैडिंग है, वो क्या पैडिंग। है, पैडिंग। पैडिंग है। देखो 40 पिक्सल का पैडिंग है, लेफ्ट साइड से दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है। ये फ्लैश डायग्राम दिख रहा है आपको, यहाँ पे डेवलपर के अंदर ओपन किया मैंने। टॉप बॉटम 16 है और लेफ्ट में पैडिंग भी मिल रहा है। कितना है वो, 40। 40 है, ठीक है। तो जब हम सीएसएस अप्लाई करेंगे, लुक एंड फील उसका बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर पहले से कुछ ना कुछ पैडिंग मार्जिन है, ठीक है। उसके ऊपर देखो, यहाँ पे 16 है, नीचे 16 है। अगर यहाँ पे हम कुछ सीएसएस अप्लाई कर, मतलब अगर मार्जिन के साथ अप्लाई, मार्जिन ही अप्लाई कर रहे हैं, समझो समझो उसके ऊपर कोई ऐसा एक सिनारियो आया, वो इस मार्जिन को ओवरराइड ही नहीं कर रहा, ठीक है, अपनी वाली भी ऐड कर रहा है और कोडिंग है। उसकी वाली भी ऐड कर रहा है, ठीक है। रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस, व्हाट आर यू डूइंग, भावना राधा, ओके। तो बाय डिफॉल्ट वो पैडिंग मार्जिन होती है। तो उससे क्या होता है, अपना स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट हो, उसके ऊपर पैडिंग मार्जिन 0 0 कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक सेलेक्टर यूज करते हैं, और उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। कौन सा सेलेक्टर बोलेंगे, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेलेक्टर। यहाँ पे देखो, स्टार यूज करना है उसके लिए, एक्सटर्नल फाइल के अंदर मैंने स्टार यूज किया है। और यहाँ पे मैंने क्या कर देता हूँ, मार्जिन 0, चारों सेट कोई भी हाँ एलिमेंट है, और पैडिंग भी 0, ठीक है। पैडिंग 0, मार्जिन 0। चलिए क्या, देखो अभी कुछ है क्या उसके ऊपर, हम्म। नहीं। अभी जो इसके नीचे हम अप्लाई कर देंगे, वही उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट से हमने हटा दिया है। अब इसके नीचे जो हम अप्लाई करेंगे, पैराग्राफ के ऊपर, ऑनर लिस्ट के ऊपर मार्जिन, वो अप्लाई हो जाएगी। क्यों, ऊपर वाला 0 कर दिया है। अभी लास्ट अपेरेंस चूज करेगा, जो नया सीएसएस अप्लाई कर देंगे ना, वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मैंने जो बताया समझ में आया। यस सर। बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर हमें कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 0 0 कर दिया है। और एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। वो अलग कंसेप्ट है, वो आपको सर ने पढ़ाया होगा उसका। और एक बार रिवाइज करिए उसके ऊपर, ठीक है, वो सेशन को, ठीक है। ये किसके लिए यूज किया जाता है, टू कैलकुलेट हाइट एंड विड्थ ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट, इसके लिए, ठीक है। यस। ये एक प्रॉपर्टी, तो ये मैंने सीएसएस रीसेट कर दी यहाँ पे, गॉट इट। फिर भी मैंने शॉर्ट में सीएसएस का बता दिया रीसेट कैसे करते हैं। हर एक एचटीएमएल के एलिमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ पैडिंग मार्जिन होती है, और हर में उसकी हाइट विड्थ भी कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स और पैडिंग मार्जिन 0 0 कर दिया। तो इंटरव्यू में पहले क्वेश्चन पूछते थे, अब ये बेसिक वाला तो नहीं पूछता है कोई, इन हाउ मेनी वे कैन वी यूज स्पेसिफाई CSS CSS स्टाइल टू द HTML एलिमेंट, फॉर द HTML एलिमेंट, ऐसा पूछा जाता था पहले, ठीक है। कितने वे है अपने पास, 3 वे है। एक एक्सटर्नल फाइल है, दूसरा इंटरनल है, और उसे क्या बोलेंगे हम, एम्बेडेड। एम्बेडेड बोलेंगे, और थर्ड वन इनलाइन। इनलाइन। इनलाइन है, ठीक है। सबसे वाली स्ट्रांग कौन सी है, एक्सटर्नल। ठीक है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो ये तीनों वे है, ठीक है। ये CSS का तो समझ में आया ना, रिसेट कैसे किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ, ठीक है, यहाँ पे एक पैराग्राफ है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बेसिक लिख के देता हूँ, आज बेसिक सेलेक्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम।
यूनिवर्सल सेलेक्टर्स। सेलेक्ट। ठीक है, स्टार से यूज करते हैं ना। सेकंड वन देखेंगे, टाइप और टैग सिलेक्टर। अभी तक हमने पी टैग ड्यू टैग का यूज करके सीएसएस दिए है ना, यस सर। एच वन टैग। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एच वन लिख देता हूँ, ठीक है। थर्ड वन, क्लास सिलेक्ट। ठीक है, इसका नोटेशन है, प्रेसिडेंस इसका है डॉट। डॉट। डॉट का यूज करके हम सीएसएस दे रहे हैं, ठीक है, क्लास की ओर। फोर्थ नंबर का है आईडी सिलेक्टर। ठीक है, हैशटैग। इसको हैश। हैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यस। ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के ऊपर कोई भी सीएसएस नहीं है, तो मैं एक्सटर्नल फाइल के अंदर आके यहाँ पे पी टैग का यूज करता हूँ। ठीक है, थोड़ा वो तीनों वे को चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। थ्री वे है ना सीएसएस अप्लाई करने के लिए हमारे पास, बराबर। एक है एक्सटर्नल, दूसरा एम्बेडेड, उसे हम क्या बोलते हैं, इनलाइन इनलाइन या इंटरनल और बोलेंगे, इंटरनल। इंटरनल। और थर्ड वन इनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ के ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ, ब्लैक। ठीक है, थ्री टाइम्स जीरो यूज करिए, और व्हाइट के लिए थ्री टाइम्स एफ। ये दो कलर ही मालूम होते सभी डेवलपर्स को, बाकी कलर्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है, रेडीमेड। तो इनका हेक्सा कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पे व्हाइट, ठीक है। सिक्स टाइम जीरो, सिक्स टाइम एफ लिखा जाता है, लेकिन शॉर्टकट व्हाइट कलर के लिए और ब्लैक कलर के लिए थ्री थ्री बार ही लिखोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। मार्जिन 20 पिक्सल देता हूँ, और पैडिंग 10, ठीक है। आया ना, ये पैडिंग का कंटेंट, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में ये पैडिंग है, और बॉर्डर के आउटसाइड मार्जिन। मार्जिन। मार्जिन, ठीक है। जहां से ये बैकग्राउंड कलर हो रहा है ना स्टार्ट, वहीं से यहाँ पे क्या अभी बॉर्डर कंसिडर करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई किया है क्या, नहीं, बैकग्राउंड कलर है ना, तो बैकग्राउंड कलर से यहाँ पे उसको मिल रही है बॉर्डर, तो यहाँ से वर्क कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कलर, बैकग्राउंड कलर ब्लैक और टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर दिया है। और मैंने कहाँ पे अप्लाई किया है उसको, एक्सटर्नल सीएसएस फाइल के अंदर, ठीक है। अभी एम्बेडेड कहाँ पे लिखेंगे बताइए, यहाँ पे हेड के अंदर स्टाइल। यस। स्टाइल सेलेक्टर यूज करेंगे, स्टाइल के अंदर पैराग्राफ ले लेता हूँ, पैराग्राफ। ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। अभी बताइए, बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे ब्लैक किया है, यहाँ पे ग्रीन किया है, तो कौन सा अप्लाई हो जाएगा दोनों में से, ग्रीन होगा सर। ग्रीन वाला होगा ना, ठीक है। यहाँ हाँ। पे ब्लैक दिया है, अब यहाँ पे मैंने कौन सा यूज किया है, ये ग्रीन। नहीं, ये कौन सा भी है, इंटरनल है, एम्बेडेड, यस। बराबर है। तो देखो ग्रीन वाला अप्लाई हुआ है। अगेन मैं यहाँ पे आके स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता हूँ। अभी कौन सी हो गई अप्लाई बताइए, इनलाइन। ये कौन सी सीएसएस है, मैंने ब्लू। बैकग्राउंड ब्लू किया है ब्लू। यहाँ पे। ब्लू। हाँ, ब्लू। ये भी एक तरीका है ना, ये तीनों तरीके मालूम है आपको। यस। हम्म, तो यहाँ पे मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके प्रॉपर्टी लिखी है बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो अभी कौन सी अप्लाई हो जाएगी, ब्लू। ब्लू। मतलब इन तीनों वे में से सबसे स्ट्रॉन्ग सीएसएस कौन सी है, इंटरनल है कि एम्बेडेड है, इनलाइन है कि एम्बेडेड है, इनलाइन। इनलाइन। इनलाइन है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल और एम्बेडेड का हम कंसिडर करेंगे,
तो इन दोनों में से कौन सा स्ट्रांग है? सी एम्बेडेड। एम्बेडेड, ठीक है। और सबसे आखिरी में एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, ठीक है। अब ये दोनों तरीके यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस तरीके से हम जाएंगे तो, इसलिए हमने यहाँ पे उसके लिए अलग से एक फाइल बना के रखी है। गॉट इट? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, ये बता रहा था ना। तो सबसे स्ट्रांग कौन सी है? इनलाइन है, उसके बाद एम्बेडेड है, और आखिरी में एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल। हाँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, प्रॉपर्टी, इसके आगे एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और इम्पोर्टेंट लिखता हूँ। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्वेश्चन, ये है ना, साइन है, ये साइन मालूम है सबको? नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, नॉट इम्पोर्टेंट बोलते हैं, राइट। ये साइन मालूम है सबको? विच? इसे नॉट इम्पोर्टेंट बोला जाता है। इसे क्या बोलेंगे? नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब ये क्या है? इसको प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको। ये मालूम है सबको साइन, एक्सक्लामेटरी साइंस? यस सर। ठीक है, नहीं है तो चलो कोई बात नहीं। तो इस साइन को हम नॉट बोलते हैं सर, नॉट। अभी आगे जाने के बाद मैं आपको लॉजिक ऑपरेटर्स बताऊंगा मैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसके अंदर ये नॉट यूज किया जाता है। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर मालूम है? यस। अगर आपका ट्वेल्थ में साइंस होगा तो आपको मालूम होगा, ठीक है। तो वहां से ही उठाया हुआ वर्ड है ये, इसे बोलते हैं नॉट, और उसके आगे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कलर। अब यहाँ पे देखो, इसी पैराग्राफ के ऊपर हमने एक एम्बेडेड का यूज करके सीएसएस है, और एक इनलाइन का यूज करके सीएसएस अप्लाई की थी, और एक एक्सटर्नल का। लेकिन इसके आगे जैसे ही मैंने नॉट इंपॉर्टेंट लगाया, तो क्या हो जाएगा? इसका वेटेज बढ़ जाएगा। ये हमें क्या हो जाएगा? ये सीएसएस इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। इसे बोला जाता है नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि उसके साथ वो साइन आ रहा है। हम्म? अभी कौन सी अप्लाई हो रही है? ब्लैक। ब्लैक। ब्लैक वाली। मतलब सबसे पावरफुल सीएसएस मतलब कौन सा है? आपकी बैकग्राउंड कलर कहाँ का अप्लाई हो रहा है? एक्सटर्नल कलर के अंदर का हो रहा है। ये यहाँ पे हो रहा है क्या? एम्बेडेड और इनलाइन का हो रहा है क्या? नहीं। नो। नहीं। तो इंटरव्यू में एक बार ऐसे ही पूछा गया था। इंटरव्यूअर ने क्या किया, एक अपना स्टूडेंट था, उसको पूछा था उसने कि भाई एक पैराग्राफ ले ली, एक एक्सटर्नल फाइल बना के उसके अंदर बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दे, और ठीक है। तो उसने कर दिया। फिर उसने बोला आप एक इंटरनल एम्बेडेड बनाइए, फिर उसने बनाया, फिर अलग कलर अप्लाई करने को बोला। फिर उसने बोला एक इनलाइन का यूज करके एक सीएसएस अप्लाई कर, उसने वो भी बनाया, ये तीनों तरीके बनाए, ठीक है। तो इंटरव्यूअर ने बोला अभी कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी? तो उसको मालूम था कि वो, उसने बोला कि सर इनलाइन वाली होगी, जैसे आपने बोला वही, ठीक है। तो इंटरव्यूअर ने क्या किया, एक्सटर्नल फाइल ओपन करके यहाँ पे उसने यूज करने को बोला उसको नॉट इम्पोर्टेंट। अभी उसको पूछा, ब्राउजर ओपन नहीं करना है, आपको बताना है कौन सी सीएस अप्लाई होगी, एक्सटर्नल होगी, एम्बेडेड होगी, या इनलाइन वाली, ठीक है। तो हमने बताया था, उसको मालूम था, उसने बता दिया है प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि इसके आगे क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट लिखा है ना। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी सीएस, ठीक है। अब ये दोनों वाली नहीं होगी। मतलब पावरफुल सीएसएस कौन सी हो गई इस सिनेरियो में? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वाली ना। बैकग्राउंड कलर के आगे हमने नॉट इंपॉर्टेंट लगाया है, तो ब्लैक कलर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगेन उसने पूछा कि चलो यहाँ पर भी मैं अगर नॉट इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ तो अभी कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी? आप थोड़ा लॉजिक लगा के बताइए कौन सा होगा? इंटरनल। एम्बेडेड। एम्बेडेड, क्योंकि इन दोनों की देखो पावर तो सेम हो गई यस। दोनों की अभी। तो इन दोनों में से पहले से ही देखो, अगर ये वर्ड जब मैं यूज नहीं कर रहा था नॉट इंपॉर्टेंट, तब उस सिनारियो में एम्बेडेड वाली हो रही थी ना, एक्सटर्नल और एम्बेडेड के बीच में, राइट। तो यस। इस बार ग्रीन वाली हो गई, बराबर है। और अगर अगर मैं यहाँ पर भी यूज कर देता हूँ तो
कौन सी होगी इस बार? इनलाइन। इनलाइन। इनलाइन वाली होगी। ठीक है, तो ये तरीके याद रखो बस। आया है समझ में? तीनों हाँ तरीके मालूम होने चाहिए, और उसके अंदर भी नॉट इम्पोर्टेंट का यूज करके भी कैसे सीएसएस दी जाती है वो भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर गलती से किसी इंटरव्यूअर ने पूछा तो मालूम होना चाहिए। तो अभी मैं एक्सटर्नल फाइल का यूज करके आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इंटरनल की जरूरत ही नहीं है, ना एमएल की जरूरत है, इनलाइन की जरूरत है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ड्यू ले लेता हूँ। ठीक है, ड्यू के अंदर ठीक है, यहाँ पे मैंने कितने पैराग्राफ क्रिएट करी है? 7 पैराग्राफ। थोड़ा स्पेस दे देता हूँ चाहे यहाँ पर। ठीक है, एक ड्यू के अंदर मैंने 7 पैराग्राफ्स को ले लिया है। ठीक है, और सातों के सातों ऊपर कौन सी चीज अप्लाई हो रही है? एक्सटर्नल। इंटरनल। एक्सटर्नल। ठीक है, अब ये भी हटा देता हूँ। अभी हम एक्सटर्नल का यूज करेंगे, ना ही एम्बेडेड ना ही इनलाइन का। ठीक है। हम्म। हम्म, तो देखो यूनिवर्सल सेलेक्टर का तो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि यहाँ पे हम क्या किया है, हमने पूरा सेम। यूनिवर्सल में यूनिवर्सल इस पर्टिकुलर जहां पर भी ये एक्सटर्नल फाइल अटैच होगी उस वहां पे वो क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर बाय डिफॉल्ट जो पैडिंग है, मार्जिन है, वो हट जाएगी। ठीक है। हम्म, तो इसी के अंदर अपने पास यहाँ पे देखो पैराग्राफ है। ठीक है, उसके अंदर कुछ कंटेंट है, कुछ कलर वगैरह है क्या उसके ऊपर अप्लाई नो। किया हुआ है? नहीं, ब्लैक कलर बाय डिफॉल्ट जो होता है वही है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर आके यहाँ पे कलर बोल देता हूँ। ठीक है, कलर रेड। ठीक है, और मैं यहाँ पे और दो स्पैन टैग है। स्पैन टैग कौन सा है? इनलाइन। इनलाइन है। इनलाइन है, बराबर है। देखो पैराग्राफ के ऊपर अंदर जो कंटेंट है उसके ऊपर भी रेड कलर अप्लाई हुआ है, और जो स्पैन के अंदर है उसके ऊपर भी रेड कलर। कौन सा कलर अप्लाई हुआ है? रेड कलर। रेड ही हुआ है ना? यस। चलो, कलर तो वही अप्लाई हुआ है। मैंने कहाँ पे दिया कलर वो? यूनिवर्सल सेलेक्ट, यूनिवर्सल। बराबर है। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक? ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है, ठीक है, स्टार से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अभी देखते हैं टाइप और टैग सेलेक्टर, मतलब टैग का यूज करके सीएसएस देंगे हम। ठीक है, टैग का यूज करके सीएसएस देंगे। अभी तक हमने जो दिया था। ठीक है, यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे कौन सा टैग है? एक पी टैग है और दूसरा स्पैन टैग है। फैन। हाँ, मैं यहाँ पे सिर्फ पी टैग का ही यूज करता हूँ। चलो पी टैग ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कलर ब्लू। ठीक है, अभी पैराग्राफ के ऊपर कौन सा कलर अप्लाई होगा? रेड होगा कि ब्लू होगा? ब्लू। ब्लू। ब्लू होगा। ब्लू होगा। क्योंकि ये यूनिवर्सल सेलेक्टर था। क्योंकि यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है, इस पूरे एचटीएमएल पेज के अंदर जहां कहीं पर भी कंटेंट है, टेक्स्ट है, उस सब के ऊपर क्या करेगा वो ग्लोबली ये कलर ही अप्लाई कर देगा। सीएसएस अगर अप्लाई। आपने यहाँ पे नीचे कोई दूसरा सेलेक्टर यूज करके अगर सीएसएस नहीं दिए है तो वो क्या करेगा ग्लोबली थ्रो ये रेड कलर ही अप्लाई करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे पैराग्राफ था उसके अंदर कंटेंट था, मैंने पी टैग का यूज करके यहाँ पे उसके ऊपर कलर अप्लाई कर दिया। तो ओवरराइड हो गई सीएस, यूनिवर्सल सेलेक्टर की हट के कौन सी अप्लाई होगी? ब्लू। टैग। ब्लू वाली। टैग सेलेक्टर की, राइट, टैग सेलेक्टर यस। की अप्लाई होगी।
हम्म, तो ऐसा क्यों हुआ? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? Tag selector is strong than universal selector. यस, यस। स्ट्रांग है, ये ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। हम्म। हाँ। तो और मैं और थोड़ा, हाँ, और एक मैं उसका स्पेसिफिक रीजन बताऊंगा आपको, ठीक है, जो इंटरव्यू में बताना पड़ेगा आपको। ऐसा स्ट्रांग नहीं बोलेंगे हम, उसके लिए एक वर्ड है, उसका नाम है स्पेसिफिसिटी। उसका नाम क्या है? स्पेसिफिसिटी। ठीक है, विच सर? स्पेसिफिसिटी। यहाँ पे देखो, अभी मैं इस पैराग्राफ के ऊपर और करता हूं, सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी इन ब्रैकेट 0,0,1। ओके। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ड्यू टू स्पेसिफिसिटी। ठीक है, देखो, स्पेसिफिसिटी ऑफ टैग सेलेक्टर इज 1। द स्पेसिफिसिटी ऑफ टैग सेलेक्टर इज 1, और स्पेसिफिसिटी ऑफ यूनिवर्सल सेलेक्टर इज 0। ठीक है, अभी यहाँ पे 0,0,0 दिखा रहा है, उसको अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, बस आपको क्या रखना है, मैं जो बता रहा हूँ उसको याद रखना है। इंटरव्यू में ऐसा नहीं बोलना है कि यूनिवर्सल सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी 0 होती है, टैग सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी 1 होती है, ऐसा नहीं बोलना है। बस ड्यू टू स्पेसिफिसिटी, इतना ही बोलना है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ड्यू टू स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी ऑफ टैग सेलेक्टर इज मोर देन वन। यूनिवर्सल सेलेक्टर। ठीक है, इसलिए वो सीएसएस ओवरराइड होगी। बराबर है? यहाँ पे दिख रहा है यस। 1 दिख रहा है लास्ट में, देखो, और यहाँ पे कितना दिखा रहा है? 0 जीरो। दिखा रहा है। ठीक है, हमारे हमें याद रखने के लिए, बस वो समझने के लिए बता रहा हूं मैं। इंटरव्यू में नहीं बोलना है 0 है, 1 है, फिर 10 है, 100 है, ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, फिर वो बोलेगा आपको कैलकुलेट करके, उसमें जाना ही नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं आपको। बस ऐसे ही इतना ही पूछेगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, बट आपको क्या बोलना है उस सिनेरियो में? ड्यू टू स्पेसिफिसिटी। गॉट इट? चलो, अभी यहाँ पे स्पैन के ऊपर कौन सी हो रहा है सीएसएस अप्लाई? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल वाली हो रही है, यस। क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पैन टैग का यूज किया है क्या यहाँ पे नीचे कहीं? नो। नहीं। तो यहाँ पे जो ग्लोबली, यहाँ पे पूरा टेक्स्ट कहाँ पे, जहां पर भी टेक्स्ट होगा वो ग्लोबली यूनिवर्सल सेलेक्टर की अप्लाई हो रही है यहाँ पे। नहीं, बाकी यूज नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे स्पैन भी यूज करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगेन चेंज, मतलब ओवरराइट कर देगा। एक्वा कर देता हूँ। और हम्म, अभी कौन सा हुआ है? एक्वा कलर अप्लाई हुआ है ना? यस। हम्म, ऐसा क्यों हुआ? ये रेड को हटा के स्पैन वाली क्यों अप्लाई हो गई एक्वा कलर की? स्पेसिफिसिटी। ड्यू टू स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी। ठीक है, चलो, ये समझ में आया? छोटा सा एग्जांपल है, अभी अभी इसके अंदर डीप में जाना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है किसी को? No, sir. नो सर। चलो, गुड। अभी इसे भी हटा देता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ। ठीक है, इसे भी हटा देता हूँ। यूनिवर्सल सेलेक्टर का समझ में आया? यूनिवर्सल और टैग में, जो भी यस। यूनिवर्सल में दोगे वो थ्रू आउट ग्लोबली उस पर्टिकुलर, अब ये एक्सटर्नल फाइल आप जिस भी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल में अटैच करोगे, लिंक करोगे, वहां पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पैराग्राफ से, ठीक है, यहाँ पे मैं पी टैग का यूज करके सीएसएस दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं देता हूँ, चलो बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, कलर व्हाइट कर देता हूँ। ठीक है, एडिंग 20 पिक्सल और मार्जिन। ठीक है, थ्रू आउट मैंने सारे पैराग्राफ्स के ऊपर ये सीएसएस अप्लाई किया है ना? यस। ठीक है? तो ये किसका यूज करके सीएसएस अप्लाई किया मैंने? Tag selector. टैग टैग सेलेक्टर, टैग। टैग यूज किया है। तो सेलेक्ट। नेक्स्ट अभी मैं और एक, मैं अभी सिर्फ कलर के साथ चेंज करूंगा, बाकी पैडिंग मार्जिन वही रहने देता हूँ। ठीक है, हम किसके साथ चलेंगे अभी? सिर्फ बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर। ठीक है, यहाँ पे और एक पी टैग ले लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ यहाँ पे मैं गोल्ड। ठीक है, ये दोनों भी क्या है?
टैग सेलेक्टर ये पी टैग है ना। यस। ठीक है, अब इन दोनों में कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी? बैकग्राउंड कलर ग्रीन होगा कि ब्लैक अप्लाई होगा सारे पैराग्राफ के ऊपर? ब्लैक। ब्लैक। ग्रीन होगा। ब्लैक। हाँ, कौन सा होगा? ब्लैक। अरे कॉन्फिडेंटली बोलिए ना। नहीं सर, ग्रीन होगा। ग्रीन होगा। जो भी आ ब्लैक। रहा है वो मन में बोलिए, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है, मैंने पढ़ा, मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको कुछ लॉजिक लगता है तो बोलिए, बस इतना। ठीक है, सर सेम किसने बोल रहा टैग। है? सेम हाँ, टैग। सेम टैग। लास्ट में तो जो ये है वो होगा। क्लास लेना पड़ेगा, क्लास एट्रीब्यूट। मैं अभी आपको टैग पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लास के बारे में कुछ बताया है क्या? नहीं। हम्म। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों में से कौन सी अप्लाई ओवरऑल। जो लास्ट में दी वो। होगी? तो इसमें कौन सी अप्लाई हो जाएगी? लास्ट वाली। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ये भी टैग स्पेसिफिसिटी। सेलेक्टर है और ये भी टैग सेलेक्टर है। दोनों का स्पेसिफिसिटी कैसा है देखो, सेम है, इसका भी वन है, इसका भी वन है, बराबर है। ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको छोड़ो, बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमें याद रखने के लिए, ठीक है, ऐसा इंटरव्यूअर को नहीं दिखाना है। स्पेसिफिसिटी ऑफ टैग सेलेक्टर इज वन, स्पेसिफिसिटी ऑफ यूनिवर्सल सेलेक्टर इज जीरो। ये जीरो। हमारे लिए, ठीक है, ये मैं दो तीन बार बताया मैंने, देखो ये किस लिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है, ठीक है। इंटरव्यू में ऐसा नहीं बताना है, इंटरव्यू में क्या बोलना है? ड्यू टू स्पेसिफिसिटी, इतना ही बोल देना है बस। स्पेसिफिसिटी ऑफ टैग सेलेक्टर इज मोर देन यूनिवर्सल सेलेक्टर, ऐसा बोलना है, ठीक है। तो इसकी वन है, दोनों की भी देखो, इसकी भी स्पेसिफिसिटी वन है, इसकी भी स्पेसिफिसिटी वन है। तो यहाँ पे ये नीचे वाला ही क्यों हो रहा है? तो इस सिनेरियो में ब्राउजर क्या करता है, अगर दोनों टैग सेलेक्टर सेम है, ठीक है, वो चेक करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दोनों की स्पेसिफिसिटी चेक करता है। अगर दोनों की स्पेसिफिसिटी सेम है तो उस सिनेरियो में ब्राउजर क्या करता है? लास्ट अपीयरेंस चूज करता है। उस सिनेरियो में ब्राउजर क्या करेगा? लास्ट। लास्ट अपीयरेंस चूज करेगा। इसमें लास्ट कौन से है? ग्रीन कलर है कि ब्लैक कलर है? ब्लैक। ब्लैक। ब्लैक है। दोनों की स्पेसिफिसिटी कितनी है? वन। वन वन है, सेम है। तो स्पेसिफिसिटी सेम हो जाएगी तो उस सिनेरियो में ब्राउजर क्या करेगा? लास्ट वाला। लास्ट को प्रीफर। लास्ट अपीयरेंस चूज करेगा। गॉट इट? यस। अभी कंफ्यूजन नहीं है इसमें नो। टैग सेलेक्टर में? क्यों सर? हम्म। नो बोला क्या? ओके गुड, दूसरा का कोई क्वेश्चन है? अभी किसी टैग का यूज करके सीएसएस अप्लाई करके दिखाने की जरूरत है क्या? यहाँ पे पी टैग की जगह आपका कोई भी टैग हो सकता है, स्पैन टैग होता है, ड्यू टैग हो सकता है, कोई भी टैग, ठीक है। इसमें क्यों सर? हम्म, क्या बोला आपने? सर लास्ट वाला ही क्यों यूज होता है? ठीक है, थोड़ा आप रुक के बात करिए, आप क्वेश्चन कर रहे हो और फिर मिनट होके गायब हो रहे, ठीक है। आपका क्या क्वेश्चन था? लास्ट का ही क्यों अप्लाई। अप्लाई होता है मतलब? अप्लाई हो रहा है? अभी तो बताया रीजन मैंने। देखो, दोनों का स्पेसिफिसिटी कैसा है? सेम है। सेम है। सेम। जब दोनों सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी सेम होती है तो उस सिनारियो में ब्राउजर क्या करता है? लास्ट अपीयरेंस चूज करता है। लास्ट अपीयरेंस चूज करता है। इन दोनों में लास्ट में कौन सा है? ग्रीन कलर है कि ब्लैक कलर है? ब्लैक। ब्लैक है। देखो यहाँ पे पैराग्राफ टैग लिया है, दोनों भी सेम, दोनों की स्पेसिफिसिटी सेम है, तो वो लास्ट वाला अपीयरेंस चूज करेगा, मतलब ब्लैक एंड गोल्ड वाली सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। गॉट इट? जब कोई भी दो सेलेक्टर्स की स्पेसिफिसिटी सेम होगी तो उस सिनारियो में ब्राउजर क्या करेगा? लास्ट अपीयरेंस चूज करेगा, ठीक है। इन दोनों ब्राउजर, दोनों भी टैग सेलेक्टर है, पी टैग है, लेकिन ब्लैक वाला ही अप्लाई हो रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों का स्पेसिफिसिटी है सेम है, और यहाँ पे ये लास्ट अपीयरेंस है, इसलिए अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बढ़ेंगे आगे। यस सर। ये इसे हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अभी सभी पैराग्राफ्स के ऊपर कौन सी सीएसएस रहेगी? ग्रीन एंड व्हाइट। यहाँ से मैंने हटा दिया।
ठीक है, ये यूनिवर्सल सेलेक्टर हुआ और टैग सेलेक्टर हुआ। अभी कौन सा पढ़ेंगे हम? क्लास Class. क्लास। ठीक है, अभी इसके कुछ पॉइंट बताने वाला हो, चाहे तो लिख के रखो। ठीक है, ये पूछेगा नहीं कोई पॉइंट आपको इंटरव्यू में, लेकिन जब आप काम करोगे ना, तब पता चलेगा कि किस लेवल के आप डेवलपर हो। ठीक है, आपने कुछ ऊट पटांग ऐसा क्लास लिख दिया मतलब, तो उसको जल्दी समझ में आएगा कि अरे ये उतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है इसका। जब कभी भी आप किसी भी सेलेक्टर्स के ऊपर कोई भी, सॉरी, कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट रहने दो, कोई भी, ठीक है, अगर उसके ऊपर आपको क्लास क्रिएट करना है तो क्लास को कहाँ पे क्रिएट करोगे, कहाँ पे बनाओगे? ओपनिंग टैग के अंदर। ओपनिंग ठीक है, क्लास लिखना है इसे, इज इक्वल टू करके डबल कोट देना है। ठीक है, गॉट इट? क्लास को कहाँ पे क्रिएट करोगे? हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर। क्लोजिंग टैग के अंदर करोगे क्या? No. नहीं। नहीं। सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां पे डायरेक्टली कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हो क्लास को। ठीक है, तो ओपनिंग टैग के अंदर क्रिएट करना है क्लास को हमेशा। जब भी क्लास क्रिएट करते हो तो उसका नेमिंग कन्वेंशन जो है ना, प्रॉपर देना है, उसका मीनिंग कुछ होना चाहिए। ठीक है, ABCD XYZ ऐसा कुछ भी नहीं देना है। ABCD2 XYZ2 ऐसा नहीं करना। ठीक है, प्रॉपरली कुछ तो। अब ये क्या कंटेंट है तो कंटेंट लिखिए, ये क्या इंफॉर्मेशन है तो इन्फो लिखिए, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ इन्फो नाम से क्लास क्रिएट। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे इन्फो लिखा है, क्लास का नाम क्या रखा है मैंने यहाँ पे? इन्फो। इन्फो। लेकिन इसके दो तीन पॉइंट है, उसको याद रखिए। जब कभी भी आप क्लास को क्रिएट करते हो, ठीक है, उस क्लास की स्टार्टिंग में नंबर नहीं यूज करना है, कोई भी नंबर। स्टार्ट की क्लास के स्टार्ट में नंबर नंबर यूज। यूज नहीं करना है। ठीक है, CSS अप्लाई हो जाएगी, लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं है। जब कंपनी में जाओगे तो वो फिर हो जाएगा। ठीक है, वो समझ में जाएगा फिर। तो इस ये थंब रूल है, इसको याद ही रखना है। जब कभी भी क्लास क्रिएट करोगे, स्टार्ट में नंबर यूज नहीं करना है, ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करना है। ठीक है, डॉलर यूज कर सकते हो लेकिन उसे भी हटा दो, कोई यूज नहीं करता है। हाँ, थ्रू आउट याद रखिए, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करना है। दो पॉइंट्स बताए मैंने, कौन से? वैसे तो तीन है। क्लास को हम कहाँ पे क्रिएट करना है? ओपनिंग टैग के अंदर। ओपनिंग टैग। दूसरा, क्लास की स्टार्टिंग में नंबर नहीं रहना चाहिए। और Yes. तीसरा, स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करने। व्हाट इट? And it should meaningful. हाँ, वो तो आएगा ही आपको। ठीक है, मैंने वो इन जनरल बता दिया। मीनिंगफुल होना चाहिए उसका क्लास नेमिंग कन्वेंशन क्लास का। ठीक है, वो होता नहीं है हर बार पॉसिबल, वो प्रैक्टिस होनी चाहिए, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसा वैसा वो नेमिंग कन्वेंशन आपको आइडिया आते जाएगा कि कैसे देना है क्या नहीं। ठीक है, Okay. तो स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होता है, नेमिंग कन्वेंशन क्या दे क्या दे। अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तब भी मुझे थोड़ा होता है दिक्कत, लेकिन जैसे मेरे सामने प्रोजेक्ट आता है तो प्रोजेक्ट के रिलेटेड मैं वहाँ पे क्लास बना देता हूँ, तो मुझे वहाँ पे तकलीफ नहीं होती है। हम्म, तो यहाँ पे तीन पॉइंट्स तो बता दिए। अभी यहाँ पे मुझे इन्फो नाम से क्लास क्रिएट करना है, तो मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो आय कैसा लिया मैंने? कैपिटल। Capital. कैपिटल। जब कभी भी आप क्लास क्रिएट करोगे, उसका फर्स्ट लेटर है ना, स्टार्टिंग अल्फाबेट, वो कैपिटल नहीं रहना चाहिए। गॉट इट? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, ये तीनों भी, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर और ये फर्स्ट लेटर, Capital. कैपिटल यूज नहीं करना है, यूज नहीं करना है। नहीं. हमेशा स्टार्टिंग कहाँ कब कैसे करनी है? Small letter. हाँ, स्मॉल लेटर। ठीक है, लोअर केस के अंदर से। ठीक है, गॉट इट? फिर उसके बाद आप चाहे तो कैपिटल लेटर यूज कर सकते हो। हाँ? या उसके बाद आपको अभी यहाँ पे मुझे नंबर चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, देखो स्पेशल कैरेक्टर में डैश यूज कर सकता हूँ। नंबर चाहिए तो देखो 01 कर दे सकता हूँ, ऐसे चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं। Lower. ठीक है। हम्म? अभी यहाँ पे info 01, info 02, ये मीनिंगफुल लग रहा है, पहली इंफॉर्मेशन है, दूसरी इंफॉर्मेशन है, ऐसे मीनिंगफुल लग रहा है ना। अगर आप ऐसा करोगे XYZ1, ABCD1, ऐसे ABCD मतलब क्या है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन 1 है, इंफॉर्मेशन 2 है, ऐसा समझ में आ रहा है ना? यस। हम्म? तो स्टार्टिंग में नंबर यूज नहीं करना है, स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है, और
फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज नहीं करना है। उसके बाद आप कहीं चाहे तो कोई स्पेशल कैरेक्टर या नंबर कुछ भी यूज कर सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम। व्हाट इट, बढ़ेंगे आगे। Yes. अभी यहाँ पे मैंने इन्फो नाम से क्लास क्रिएट किया है। वो किस पैराग्राफ के ऊपर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या लास्ट वाली? First. फर्स्ट ही पैराग्राफ के ऊपर किया है। मैं यहाँ इसको कॉपी करता हूँ इस क्लास को, ठीक है, कंट्रोल सी से, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल एक्सटर्नल फाइल के अंदर आके मैं यहाँ पे डॉट नोटेशन यूज करता हूँ, ठीक है। फिर उस क्लास को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। स्टार्टिंग में जो क्लासेस क्रिएट करते हो ना उसको कॉपी पेस्ट करिए, नहीं तो क्या होता है स्पेलिंग मिस्टेक होती है, फिर सीएसएस अप्लाई नहीं होगी आपकी। इन्फो करी ब्रैकेट ओपन क्लोज किया है। अभी यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लू। ब्लू। हाँ, मैं अभी कलर के साथ ही चल रहा हूँ, ठीक है। मैं देखो सभी पैराग्राफ्स के ऊपर बाकी सीएसएस कॉमन रहेगी। अभी इन्फो के ऊपर मैंने क्या किया है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लू। ब्लू। जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी, ये ग्रीन कलर होगा कि ब्लू कलर होगा? Blue. ब्लू। 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 क्योंकि मैंने क्लास सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर किया, बाकी वाले की किया है क्या ऊपर? नो। नहीं, ठीक है, ब्लू होगा। अभी मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ और इस पैराग्राफ के ऊपर रखता हूँ। अभी कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी? ब्लू। ब्लू ही होगी। Yes, sir. और Blue. किसी को, और किसी को कुछ डाउट? यहाँ पे क्या हो जाएगा, Blue. ब्लू ही अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर ब्लू होगी। ब्लू ही कलर अप्लाई हो जाएगा, ब्लू वाले सीएसएस अप्लाई हो जाएगा, बाकी ग्रीन नहीं बाकी होगा। वाला क्यों? ग्रीन। हाँ, बाकी के ऊपर ग्रीन ही रहेगा, बाकी हाँ। पैराग्राफ्स के ऊपर, क्योंकि हमने क्लास सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर ही हुआ है, क्रिएट किया है। और वहीं पे हमने क्या बोला है, पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए क्लास क्रिएट करके बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर ही बैकग्राउंड कलर ब्लू है, उसका ग्रीन कलर हट गया, क्योंकि हमने सिर्फ कलर चेंज किया, बाकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं की हमने, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? सेम Accelerator. बिकॉज रीजन। पैराग्राफ को जो क्लास क्रिएट किया है ना, इसका नाम इन्फो दिया है तो इसलिए ब्लू होगा, और अदरवाइज नहीं दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ये कौन सा टैग सेलेक्टर है, और ये क्लास सिलेक्टर है। क्लास सेलेक्टर है। इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी बोली है मैंने? 1 है। वन। द स्पेसिफिसिटी सेलेक्टर Why? इज 1, मैंने ऐसा बोला, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए, ठीक है। अब ओके। यहाँ पे जो स्पेसिफिसिटी ऑफ क्लास है ना, उसकी होती है 10। कितनी है? 10। कितनी की बताई है मैंने? Yeah. 10। यहाँ पे देखो, सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी 0,1,0 दिख रहा है, एक पहले आ गया। हाँ, थोड़ा इसका कैलकुलेशन अलग है, वो जरूरत नहीं हमें, बस इतना आपको समझ में आ रहा है, 110 तो बस काफी है। इसके बारे में आपको कोई पूछेगा नहीं, है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। Yes. हम्म। तो स्पेसिफिसिटी ऑफ क्लास सेलेक्टर इज 10, मतलब ऐसे 10 सेलेक्टर्स आएंगे तब इस क्लास की बराबरी कर पाएंगे, बराबर है, ऐसे ही मीनिंग हुआ ना उसका। Yes. ये अकेला है और ये 10 है, ये अकेला ही 10 के बराबर हो गया ना। ऐसे Yes. जब Yes. 10 टैग सेलेक्टर्स आएंगे तब जाके वो क्लास की बराबरी कर पाएंगे, बराबर है। इसलिए वो सीएसएस अप्लाई हो गए ब्लू कलर की उसके ऊपर, व्हाट इट। अभी मैं चाहे तो इसको ऊपर रखो, नीचे रखो, कहीं पर भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्राउजर क्या करेगा इन दोनों सेलेक्टर्स के बीच में, देखो ये पी टैग है और इसके ऊपर क्लास इन्फो क्लास नाम से क्लास बनाया है, पी टैग है और उसके ऊपर इन्फो नाम से क्लास है। लेकिन जब कंपैरिजन करेगा ना दोनों के बीच में ब्राउजर, फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर क्लास है, तो ब्राउजर क्या चेक करेगा पहले, स्पेसिफिसिटी। हाँ, इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी दिखा रहा है, हाँ ज्यादा है, 10 है, इसकी 1 है। तो इस सिनेरियो में ब्राउजर फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देता है, स्पेसिफिसिटी को। जिसकी ज्यादा स्पेसिफिसिटी होगी वही सीएसएस अप्लाई हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे ब्लू कलर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यस सर। लेकिन जब सेलेक्टर्स की स्पेसिफिसिटी सेम हो जाती है तो उस सिनेरियो में ब्राउजर क्या करेगा,
लास्ट अपीयरेंस। जो लास्ट है वही। लास्ट अपीयरेंस चूज करेगा। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने दो पैराग्राफ्स के ऊपर सीएसएस अप्लाई करके दिखाई थी। दोनों की स्पेसिफिसिटी सेम थी, लेकिन उस सिनेरियो में ब्राउजर क्या किया था? लास्ट अपीयरेंस चूज किया था, राइट? यस। क्या आया समझ में? देखो यस। ये बेसिक वाला कंसेप्ट है। मैं तो बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई भी डाउट है मन में छोटा सा भी तो पूछो। दो यस सर। बढ़ेंगे आगे। सर स्पेसिफिसिटी मतलब क्या है, और उसे अगर मुझे इंटरव्यू में पूछा गया कि पैरा की स्पेसिफिसिटी क्या है और इन्फो की क्या स्पेसिफिसिटी है, तो कैसे बताऊंगा मैं? ये ऐसे नहीं पूछेगा आपको। आपको पूछा भी नहीं जाएगा, बस वो सीएसएस अप्लाई करके देखो। अभी यहाँ पे मैंने पैराग्राफ बनाया है, पैराग्राफ के ऊपर सीएसएस दिए, बैकग्राउंड कलर कौन सा दिया है? ब्लू। फिर वो क्या बोलेगा आपको? पैराग्राफ के ऊपर एक क्लास क्रिएट करो और ये इसके ऊपर यहाँ पे सीएसएस अप्लाई करके करो बोलेगा। यहाँ पे ब्लू करने को बोला, यहाँ पे ग्रीन बोला है। अभी दोनों भी पैराग्राफ है, लेकिन एक पैराग्राफ के ऊपर क्या है? क्लास। क्लास है ना। दोनों दोनों भी पैराग्राफ ही है, लेकिन ये यहाँ पे नीचे क्या किया मैंने? क्लास का यूज करके सीएसएस दिया है। तो इस सिनेरियो में इंटरव्यूअर आपको पूछेगा कि इस दोनों में सीएसएस कौन सी अप्लाई हो जाएगी? आप बोलोगे ब्लू वाली। तो वो बोलेगा व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो उस सिनेरियो में भी बोलना है आपको, बस इतना ही बोलना है। द स्पेसिफिसिटी ऑफ क्लास सेलेक्टर इज मोर देन, ग्रेटर देन, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन, जो भी वर्ड यूज करना है, देन टैग सेलेक्टर। इतना इतना ही बोलना है बस। स्पेसिफिसिटी ऑफ क्लास सेलेक्टर इज मोर देन टैग सेलेक्टर। हाँ, ऐसा नहीं बोलना स्पेसिफिसिटी ऑफ क्लास सेलेक्टर 10 एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ, सॉरी, स्पेसिफिसिटी ऑफ क्लास सेलेक्टर इज 10 देन स्पेसिफिसिटी ऑफ टैग सेलेक्टर इज 1। नंबर ऐसा यूज बोलना ही नहीं है। क्या बोलना है सिर्फ? ड्यू टू स्पेसिफिसिटी। हाँ, ड्यू टू स्पेसिफिसिटी, द स्पेसिफिसिटी ऑफ क्लास वाई सेलेक्टर बोला इज तो? मोर देन। यही तो बताया ना मैं अभी। मैं क्या बोल रहा हूँ? द स्पेसिफिसिटी ऑफ क्लास सेलेक्टर इज मोर देन देन टैक्स टैग सिलेक्टेड। सेलेक्टर। इतना सिंपल स्टेटमेंट है बस। सर ये स्पेसिफिसिटी मतलब क्या है? ताकत, पावर। ओके। ठीक है। अभी देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, पहलवान है, ठीक है, 10-10 साल के, सब हाइट विड्थ वेट वेट सब, सबका पावर सेम है। उनके बीच में लड़ाई करोगे, जो ताकतवर होगा उसका वो जीतेगा। लेकिन उन 10 बच्चों के बीच में मैंने एक पहलवान छोड़ दिया, बड़ा पावरफुल वाला। उसकी ताकत वो 10 बच्चों से ज्यादा है। तो वो क्या करेगा? 10 को तो सुला देगा ना मैदान पे, यस सर। रेसलिंग में। बराबर है। बराबर है। तो हाँ, तो वो 10 के बराबर इसकी पावर है। एक ही ओके। क्लास है, लेकिन ऐसे 10 पैराग्राफ आएंगे तभी इसकी बराबरी कर पाएंगे। वही है पावर है। गॉट इट? यस। यस सर। बड़ा देता है। अभी मैंने तो क्लास बना दिया है, उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर ब्लू अप्लाई कर दिया। आपको जहां कहीं पर भी अभी ये ब्लू कलर अप्लाई करना है, कोई भी पैराग्राफ रहने दो, कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट रहने दो, आप मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर ये इस क्लास को रिपीट कर सकते हो मल्टीपल जगह। ठीक है। अभी इस मुझे ब्लू कलर अभी समझे ये 4th नंबर वाले पैराग्राफ के ऊपर सीएसएस अप्लाई करनी है, बस कॉपी पेस्ट करिए क्लास को। अभी उसके ऊपर डायरेक्टली सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। या। कोई भी पैराग्राफ लीजिए आप, कोई भी। ठीक है। इसका यस। मतलब क्या होगा? कि आप एक क्लास को मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। गॉट इट? यस। यस। अभी ये ओपनिंग टैग है, मैंने उसके ऊपर पहले से एक क्लास बना के रखा है। इसके अंदर मैं मल्टीपल क्लासेस क्रिएट करके कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये ड्यू दिख रहा है, हम्म। यस सर। इसके ऊपर क्लास है देखो। लोगो कंटेंट, डी फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, कितने क्लासेस है इसके ऊपर? 3 क्लासेस है। ये लोगो कंटेंट वाला एक है, फिर स्पेस देके मैंने डी फ्लेक्स नाम का क्लास यूज किया है, फिर स्पेस देके अलाइन आइटम सेंटर यूज किया है। हम्म, यहाँ पे देखो नाव के ऊपर, नाव के ऊपर कितने क्लासेस है? देखो एक नाव बार नाम से क्लास किया है, नाव बार एक्सपांड एलजी नाम से एक क्लास बनाया है,
अलाइनमेंट अलाइन एटम एंड वाला एक क्लास बनाया है। कितने क्लासेस है यहाँ पे भी? 3 क्लासेस है ना। ठीक है। अब कोई भी उठाओ, उसके ऊपर मल्टीपल क्लासेस यूज कर सकते हैं आप। ठीक है। न्याओ न्याओ पिल्स, जेएस पिल्स टैब। ठीक है। मतलब आप एक एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर स्पेस देके मल्टीपल क्लासेस क्रिएट कर सकते हो। गॉट इट? ज्यादा यूज नहीं होते, ज्यादा तो ज्यादा एक एचटीएमएल के ऊपर 4 5 6, बस 5 के ऊपर तो जाते नहीं। कभी कभी होगा तो 6 हो जाते। अगर आप कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो बूटस्ट्रैप वगैरह, तब ज्यादा क्लासेस बन जाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, वो देखेंगे बाद में। तो मल्टीपल क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल क्लासेस क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? स्पेस देना पड़ेगा। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे टेक्स्ट डैश यूज कर देता हूँ, स्पेशल कैरेक्टर इन्फो। देखो यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज किया मैं। ठीक है। तो अभी इन्फो नाम का एक क्लास हुआ, और दूसरा कौन सा नाम से बनाया मैंने यहाँ पे क्लास? टेक्स्ट इनफो। टेक्स्ट इन्फो। ठीक है। अगर इन दोनों को मिला दूंगा मैं ऐसे, तो अभी यहाँ पे 2 क्लासेस है क्या? एक ही होगा। एक ही क्लास बन गया। ठीक है। अगर स्पेस देके आप अलग अलग नाम दोगे ना, तो अलग अलग मतलब डिफरेंट टाइप नाम से क्लासेस बन जाएगी आपकी। सर, ठीक है। हाँ। वहाँ अगर कुछ भी लिखा जाए तो अगर वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्लास ही है या फिर नॉर्मल नेम? कहाँ पे? अभी ये जो क्लास लिखा हुआ है टेक्स्ट इन्फो, ये तो हमें अभी पता चला कि टेक्स्ट इन्फो एक क्लास है। अगर कोई अगर कुछ लिख के बोलेगा कि ये क्या है पहचानो बोल के। यहाँ से लिखा है लो ले, ये क्या है? क्लास ही है ना। मैं यहाँ पे ये देखो मैंने क्या लिखा है, ये वर्ड क्या है? क्लास। क्लास इज इक्वल टू लिखा है ना, मतलब वो उसके हाँ, अंदर का क्या रहेगा? वो सब वो क्लास ही रहेगा ना। पूरा नाम ही क्लास है। हाँ, राइट। हम्म। ठीक क्लास है। वैल्यू दो डिफरेंट क्यों लिए है सर? आपको वही सीएसएस बताने के अप्लाई लिए। करेंगे तो हाँ दोनों पे हाँ, मैं बता कंटेंट पे वही तो उसी के सेम। लिए तो लिया। अभी वो बताने के लिए लिया मैंने। ठीक। वही ठीक। कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने पहला पॉइंट क्या बताया मैंने? मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल टाइम्स सेम क्लास आप यूज कर सकते हो। जैसे इन्फो नाम से मैंने ब्लू कलर 2 3 जगह अप्लाई किया था। अभी क्या किया मैंने? ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ था, उसके ऊपर पहले से एक इन्फो नाम सा क्लास है। अगेन मैंने स्पेस देखी, उसके ऊपर और एक क्लास बना दिया है। ऐसे आप यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस क्रिएट कर सकते हो। ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। वो आगे वाले कंसेप्ट मैं बताऊंगा अभी, क्यों क्यों लिया है क्यों नहीं लिया है, वो मैं पढ़ा नहीं वाला अभी थोड़ी। तो ये समझ में आया पॉइंट कि मल्टीपल क्लासेस आप एक एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर यूज कर सकते हैं। ठीक है। यस। हम्म। अब यहाँ पे इन्फो नाम से पहले से क्लास है, उसके ऊपर सीएसएस कौन सी दिया है मैंने? ब्लू। ब्लू। हाँ, अभी वही उसी पैराग्राफ के ऊपर टेक्स्ट इन्फो नाम से एक क्लास है, उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ रेड। ठीक है। अभी पर्टिकुलर इस पैराग्राफ के बारे में सोचिए। ठीक है। इसका ही सोचेंगे हम। इस पैराग्राफ के ऊपर हमने 3 सेलेक्टर्स का यूज करके सीएसएस दी। फर्स्ट तो हमने यहाँ पे टैग सेलेक्टर का यूज करके सीएसएस दी थी। फिर हमने उसके ऊपर इन्फो नाम का क्लास क्रिएट करके सीएसएस दी थी। तो इन दोनों सिनेरियो में कौन सी सीएसएस अप्लाई हो रही थी? इन्फो वाली। इन्फो वाली। मतलब कौन सा कलर अप्लाई हो रहा था? ब्लू। ब्लू कलर। ब्लू वाला हो रहा था, बराबर है। क्यों हो रहा था? ड्यू टू सेलेक्टर। स्पेसिफिसिटी। 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 सेलेक्टर ने स्पेसिफिसिटी। ठीक है। सेलेक्टर क्यों वो कब चेक करता है वो बताऊंगा आप थोड़ी देर। तो ड्यू टू स्पेसिफिसिटी, क्योंकि यहाँ पे ये क्लास है और क्लास की स्पेसिफिसिटी ज्यादा है, इसलिए ब्लू कलर अप्लाई होता है। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। उसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर मैंने 2 क्लासेस क्रिएट कर दिए। एक है इन्फो और दूसरा है टेक्स्ट इन्फो। और दोनों के ऊपर भी मैंने सीएसएस अप्लाई कर दी। एक के इन्फो के ऊपर ब्लू है, और टेक्स्ट इन्फो के ऊपर मैंने क्या किया है? बैकग्राउंड कलर रेड। रेड किया है। अब इस सिनारियो में कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी? रेड वाली। क्योंकि रेड। उसके रेड। ऊपर 2 क्लासेस है। रेड। रेड। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? लास्ट अपीयरेंस। लास्ट। लास्ट रेफरेंस क्यों बोल रहे हो आप? स्पेसिफिसिटी। रेसिप्रोसिटी। राइट। सेम ही गुड। है ना समझ में आया इसका स्पेसिफिसिटी। मतलब।
हाँ, इसका मतलब आपको समझ में आया अच्छी तरह से, गुड। हाँ, या इतना यस सर। डीप जल्दी किसी बैच ने किया नहीं, आप जल्दी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो इसकी भी स्पेसिफिसिटी कितनी है, 10 है, सेम है। और इसकी भी 10 है। सेम नहीं। हाँ, सेम। स्पेसिफिसिटी आप दोनों दोनों टैब कैसी है, सेलेक्टर्स की स्पेसिफिसिटी कैसी है, सेम है। सेम। हम्म, जब स्पेसिफिसिटी सेम रहती है तो उस सिनेरियो में ब्राउजर क्या करता है, लास्ट वन। लास्ट वाला पहला शब्द लेता है अनडू लास्ट करता Last अपीयरेंस यूज करता appearance. है। लास्ट अपीयरेंस मतलब इसमें लास्ट में कौन सा आ रहा है, है। रेड टेक्स्ट इन्फो टेक्स्ट वाला इन्फो। क्लास आ रहा है। टेक्स्ट हाँ, इनपुट। क्लास रेड कलर बराबर है, हुआ ना अप्लाई। यस यस। सर। हाँ, दोनों की स्पेसिफिसिटी सेम है, तो बट ये लास्ट वन। लास्ट अपीयरेंस यूज करेगा। अगर स्पेसिफिसिटी डिफरेंट रहेगी तो क्या करेगा ब्राउजर, क्या सर? वे स्पेसिफिसिटी अलग रहेगी तो क्या करेगा, जिसकी ज्यादा जिसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा। रहेगी हाँ वो वही लेगा। जिसकी अप्लाई ज्यादा करेगा। है वो हाँ, रहेगा। अभी हाँ इस दोनों सिनेरियो, अभी यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट वाला हटा देता हूँ। अभी यहाँ पे पैराग्राफ है और इन्फो है, तो इन दोनों में कौन सी अप्लाई हो जाएगी, इन्फो इन्फो। वाली। इन्फो। इनफॉर्मली। इन्फो वाली। हाँ, यहाँ पे लास्ट अपीयरेंस चूज करेगा क्या, नहीं। नहीं, यहाँ पे क्या चेक कर स्पेसिफिसिटी। रहा है वो, हाँ स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी। हाँ, सबसे पहले ब्राउजर क्या चेक करेगा, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी। हाँ, जब स्पेसिफिसिटी सेम रहती है तो उस सिनेरियो में ब्राउजर क्या करता है, लास्ट लास्ट अपीयरेंस। Last में appearance. लास्ट। लास्ट Okay, अपीयरेंस perfect. व्हाट इट। या ये आया पॉइंट समझ में। अभी इसको मैं इस टेक्स्ट इन्फो को उठा के मैं ऊपर रख देता हूँ। अभी ये फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी बताइए, टेक्स्ट इन्फो वाली होगी क्या इन्फो वाली होगी, रेड टेक्स्ट कलर। इनफो। थोड़ा सोच के बताइए। टेक्स्ट वाला ब्लू। टेक्स्ट इनफो। ब्लू 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 होगी। कौन सी होगी, ब्लू। ब्लू। जो भी बोल रहा है थोड़ा लाउडली कॉन्फिडेंटली बोलिए। ब्लू होगी सर, ब्लू। हाँ राइट, ओके, आरजी ने आपने ब्लू बोला है, ठीक है, और कोई, ब्लू ही होगी, ब्लू, स्पेसिफिसिटी तो ब्लू, दोनों की सेम ही है। लास्ट राइट, गुड। या वाला। देखो दोनों सेलेक्टर सेम है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर स्पेसिफिसिटी सेम रहती है तो ब्राउजर क्या कर रहा है, लास्ट वाला Last चूज। लास्ट appearance. अपीयरेंस यूज कर रहा है। अगर स्पेसिफिसिटी अलग है तो क्या करेगा ब्राउजर, जिसकी ज्यादा स्पेसिफिसिटी सिटी और उसकी सीएसएस अप्लाई हो उसी जाएगी, उसी की सीएसएस अप्लाई होगी। अब ये दोनों की स्पेसिफिसिटी कैसी है, सेम है। और दोनों सेलेक्टर्स मैंने एक ही टैग के ऊपर यूज किया है, इस पैराग्राफ के ऊपर, गॉट इट। तो यहाँ पे ब्लू ही होगा, हो रहा है ना, क्या है, क्लियरली पूछिए आप, थोड़ा सा टाइम लेके प्रॉपरली बोलिए, मुझे सर आपका समझ ये में नहीं पॉइंट आया। जरा रिपीट कीजिए जरा। ठीक है, करता हूँ इसका, और कोई किसी ने कोई पूछ रहा था, नहीं चलो कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पे देखो एक पैराग्राफ लिया है, पैराग्राफ के ऊपर दो क्लासेस बनाए हैं मैंने, एक इन्फो नाम से, एक टेक्स्ट इन्फो नाम से। अब इन दोनों में से कौन सी सीएसएस अप्लाई हो रही है, रेड। रेड कलर की हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों सेलेक्टर सेम है और दोनों की स्पेसिफिसिटी सेम है। लास्ट यहाँ पर अपीयरेंस। भी सेम है और लास्ट यहाँ पर भी सेम अपीयरेंस। है, 10-10 है। इन्फो की स्पेसिफिसिटी 10 है, टेक्स्ट इन्फो की स्पेसिफिसिटी 10 है। तो स्पेसिफिसिटी सेम रहती है तो ब्राउजर क्या करता है, लास्ट वन। लास्ट अपीयरेंस यूज करेगा, सिलेक्ट। तो यहाँ पे रेड अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं इसी को उठा के ऊपर रख देता हूँ। अभी ये दोनों क्लास एक ही टैग के अंदर प्रेजेंट है ना, पैराग्राफ के इसी पैराग्राफ के ऊपर प्रेजेंट है। यस ठीक है, सर। तो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर कौन सी अप्लाई हो गया है, इस बार मैंने इस टेक्स्ट इन्फो वाले रेड कलर को ऊपर रखा है और ब्लू को नीचे रखा है, ब्लू दोनों वन। सेलेक्टर सेम है, तो कौन ब्लू। सी अप्लाई हो जाएगी इसमें, ब्लू। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, लास्ट वन। लास्ट अपीयरेंस चूज कर रहा है क्योंकि दोनों की स्पेसिफिसिटी सेम। सेम है। Same है. गॉट इट। यस। यस सर सर। लेकिन क्लास में तो टेक्स्ट इन्फो लिखा था ना, तो वो क्यों चूज नहीं कर रहे? कौन सा, क्लास नेम यानी कि सेलेक्टर का नेम टेक्स्ट इन्फो लिखा था ना हमने। मतलब एक ही क्लास के दो नेम। सर वो हो रहा है, एक इन्फो है और एक टेस्ट इन्फो है, तो दोनों का क्लास नेम डिफरेंट है ना। हाँ मैं अलग बोल ही है रही ना। हूँ। शुभम पोद्दार, आप थोड़ा शुभम
क्या शुभम पोद्दार, आप थोड़ा सा लाउडली बोलिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन, प्रॉपरली बोलिए थोड़ा। दोनों क्लास दोनों हाँ, सेलेक्टर के नेम अलग अलग है, ठीक है। दोनों एक का सेलेक्टर्स के। टेक्स्ट नेम, क्लास नेम, टेक्स्ट इन्फो और इन्फो अलग अलग है। तो हाँ, टेक्स्ट इन्फो का सेलेक्ट होना चाहिए ना, अलग नेम दिया है। लास्ट अपेरेंस क्यों चूज हो रहा है वहां पे? ब्राउजर चूज करता है उसमें, अगर दोनों की स्पेसिफिसिटी सेम है ना, तो उस सिनेरियो में ब्राउजर क्या करेगा, लास्ट अपेयरेंस चूज करेगा, सबसे लास्ट वाला देगा। ओके। अब ये आपका क्वेश्चन होगा वही क्यों ले रहा है लास्ट अपेयरेंस, क्यों पहले वाला क्यों नहीं लेना चाहिए, ऐसा पूछ रहे हो क्या आप? ठीक है। नहीं नहीं, नेम अलग है ना, नेम क्यों चूज नहीं कर रहा है वहां पे? हाँ, दोनों अलग, देखो दोनों अलग है ना, ये इन्फो अलग है, टेक्स्ट इन्फो अलग है, दोनों अलग है ना। हाँ, ठीक है। आपका नाम अभी शुभंकर है, दूसरे का भी कोई शुभंकर होगा, तो अलग अलग हो गए ना तुम दोनों। सही है। बस, तो अलग अलग नाम है तो अलग अलग हो गए, नाम की जरूरत भी नहीं है, सर नाम अपने से ही को, पहचान जाएगी। हम्म, सर ठीक है, सर आया समझ अपन में? पैराग्राफ टैग में क्लास यूज कर रहे हैं सर। क्या पैराग्राफ में? पैराग्राफ में क्लास यूज कर रहे हैं, तो हम्म। दो क्लास की डिवीजन करने की क्या जरूरत है सर? वो अप्लाई तो अपने को पैराग्राफ को ही करना है ना, तो दो क्लास बनाने की क्या जरूरत है? हाँ, ये इसका जवाब तो मैं अभी नहीं दूंगा आपको, अभी दूंगा तो वो तो बाउंसर के ऊपर बाउंसर ही चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया था मैंने आपको, वेबसाइट ओपन करके मेरा वाला, दिख रहा है यहाँ पे हाँ, बहुत वही सारे देख क्लासेस है। के बोल रहा हूँ सर। हम्म। तो इसके लिए थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ठीक है। अभी एक ही एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर हमें मल्टीपल क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। अभी वो बताते बैठूंगा तो मैं यहाँ से कम मुझे 1.5 सेशन लगेगा, और हो सकता है आपको समझ में भी नहीं आए, पॉसिबिलिटी तो पूरी यही है। ठीक है। ठीक है। हाँ, अगर वो उसका जवाब अपने आप मिल जाएगा आपको, जब हमारे सारे सेलेक्टर्स हो जाएंगे, एक छोटा सा हम डिजाइन बनाएंगे ना, उसका जवाब आपको वहां पे मिल जाएगा प्रॉपरली। ठीक है। अगर ठीक उसको है। छोड़ के, अगर ये स्पेसिफिसिटी, लास्ट अपीयरेंस, इसके अंदर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो पूछो। हेलो? नहीं है सर। नो डाउट सर। नहीं है ना? हाँ, इसका जवाब तो नहीं है। मुझे हर बार बैच में स्टूडेंट पूछते रहते हैं, सर एक ही एस्टेबल एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल क्लासेस क्यों यूज करने हैं? ठीक है। तो वो उसका जवाब आपको एक डिजाइन बनाएंगे ना छोटा सा, तभी मिल जाएगा। ऐसे तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुझे वो डिजाइन बनाना पड़ेगा, फिर आपको समझाना पड़ेगा। तो जब हमारे सारे सेलेक्टर्स खत्म होंगे ना, तो वो डिजाइन बनेंगे, तब अपने आप आपको समझ में आएगा, हाँ मल्टीपल क्लासेस क्यों यूज करने हैं, वो तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। अब ये छोटा कंसेप्ट बताया मैंने, क्लासेस को कैसे बनाना है। एक ही क्लास को हम मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। अ, एक ही एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर हम मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? और स्पेसिफिसिटी क्या रहती है, लास्ट अपेरेंस कब चूज कर रहा है, ये आ यस रहा है सर। समझ में? इसमें कोई डाउट है? नो। नो डाउट। ओके, चलो।